बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल जिस तरह अडयाला जेल से इमरान खान ने तमाम ताकतवरों को और पीडीएम प्लस टोले को ललकारा है, उसका नतीजा तो निकलना ही था। और अब नवाज शरीफ और फजल रहमान इलेक्शन से भागने के लिए तकरीबन तैयार हैं और आज एक बयान जारी किया गया है। ये तफसील आपके सामने रखनी है, लेकिन अब नवाज शरीफ फंस गए हैं, वो भाग नहीं पाएंगे। एतजाज अहसन ने किस तरह रई से कसर निकाली है, ये भी आपके सामने रखना है। लीगी अरस्तु ने किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया। एक मुस्लिम लीग नून के ही बड़े आम रहनुमा हैं, उन्होंने शदीद इल्जामात लगाए हैं। महंगाई की चक्की में अवाम को पिसने के अंदर इस लीगी अरस्तु का क्या किरदार था और पूरी नून लीग किस तरह नंगी हुई है, ये भी पूरी तफसील आई है, ये आपके सामने रखना है। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फेसबुक पर जो दोस्त वीडियो देखना चाहें वो पाक न्यूज विद साजिद गुंदर जो पेज है उसको फॉलो करें, तमाम वीडियोस वहां पर भी अवेलेबल होती हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जिस तरह कल इमरान खान ने स्टेटमेंट दी और जिस तरह उनका हौसला आगे आया। 5-6 रिपोर्टर्स थे टोटल, उन 6 में से 3 रिपोर्टर्स तो वो हैं जिनको कभी अदालत आते जाते नहीं देखा गया, वो खानापुरी के अंदर दरमियान में डाल दिए गए। 3 रिपोर्टर थे जो एक्चुअल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या अदालती मामलात को समझने वाले थे, उनको अंदर जाने दिया गया। लेकिन यहां पर जो सारी कहानी है वो जो खुल के आई है, तो उसके बाद जो इकदामात हुए हैं और अब ये इलेक्शन, अगरचे काजी फायद ईसा साहब ने तो बोला हुआ है, लेकिन ये इलेक्शन कैसे मशकूक हो रहे हैं और माहौल कैसे बनाया जा रहा है, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन दानियाल अजीज जो किसी जमाने के अंदर काफ लीग का भी हिस्सा थे, लेकिन फिर मकामी हुकूमतों के लिए खास तौर पर जमहूरी हवाले से उनकी बड़ी जिद्दोजहद है। वो मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी हैं, नायल भी हुए। लेकिन अब जो है उन्होंने बताया है कि ये जो महंगाई हुई है उसके अंदर असल जो किरदार है वो एहसन इकबाल का है। अब बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं कि मकामी चूंकि दोनों नारोवाल से रहनुमा है और हल्कों की जो मौजूदा तब्दीलियां हुई हैं, तो ये तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर मुझे अंदाजा है जो हल्के हैं वो बंदर बांट हुई है, अजीब किस्म की तकसीम हुई है। हमारा मंडी बहाउद्दीन जिला है तो वहां पर भी बड़े आम इलाके निकाल दिए गए और बेतुके किस्म के जो इलाके हैं उनको इस तरीके से मर्ज किया गया कि दरमियान का गांव किसी और का है और अगला गांव किसी और हल्के के अंदर है। यानी वो एक पूरा ऐसे बेवकूफाना किस्म की ये हल्का बनी है और जहर है, इसकी ये बुनियाद बनेगी इलेक्शन मुलतवी करने की। अब दानियाल अजीज ने कहा है कि नून लीग में एक खास ग्रुप है जो मसरूफ रहता है और करता कुछ नहीं है, यानी सिर्फ मसरूफ होते हैं, करते कुछ नहीं है। एहसन इकबाल महंगाई के जिम्मेदार है, नून लीग को उन्हें आइंदा वजीर नहीं बनाना चाहिए। फिर वो कहते हैं नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन एहसन इकबाल थे, उनके इकदामात की वजह से ही महंगाई हुई, वही बतौर चेयरमैन डायरेक्शन देते थे। आइंदा बताऊंगा कि महंगाई कैसे हुई और उसका जिम्मेदार कौन है। एक्सचेंज कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो एहसन इकबाल ने क्या डायरेक्शन दी थी? एहसन इकबाल डायरेक्शन नहीं दे रहे थे तो क्या कमेटी में लूडो खेलने के लिए बैठे हुए थे? अब ये वो लीगी अरस्तु है जिसने अभी तक कोई भी दलील के साथ जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक ही बात की कि वो पीपल्स पार्टी में दानियाल अजीज जाने के लिए तमीज बांध रहे हैं। तो भाई इस वक्त जो नून लीग बाकायदा एक एनआरओ के तहत बाकायदा इख्तिदार में आ रही है, वो उस वक्त उस पार्टी को कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन टिकट का भी मामला है, जिस वो टिकट लेना चाह रहे थे, वो कहते हैं कि सोच समझकर चेयरमैन नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाया गया, वो ओहदे पर बुराजमान हुए तो महंगाई हुई। मुझे इसका भी मालूम है कि महंगाई कैसी हुई। नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी में उनकी बस आनिया जानिया थी, अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम पूछते हैं महंगाई कैसे हुई, महंगाई किस वजह से हुई, आगे जाकर बताऊंगा। अगर पीटीआई ने महंगाई की तो एहसन इकबाल सबूत पेश करें। ये बड़ा आम सवाल उन्होंने किया है कि अगर आप ये जो बयानियां बनाते हैं कि पीटीआई ने आकर महंगाई की तो इसका सबूत पेश करें एहसन इकबाल साहब, लेकिन सबूत कोई नहीं है भाई। ये सारा जो काम है तो ये बड़ी आम, एक तो टिकटों का मामला है उस पर भी इख्तलाफात है। नवाज शरीफ ने बोला है कि आपस के अंदर एक दूसरे को ना पड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हो रहा। अब यहां पर दूसरा जो मामला है वो आज एतजाज अहसन ने गुफ्तगू की है, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि इस वक्त इलेक्शन से तकरीबन फरार इख्तियार करने के लिए बहुत सारी वजूहात जमा हो गई है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से और जो एतराजात हैं
उन पर तकरीबन 13 दरखास्तें वो जेर समात हैं और वो इलेक्शन कमीशन अभी सुनना शुरू कर रहा है, तो लिहाजा उन पे भी फैसले होंगे और ये मामला मजीद जो है कितने दिन चलता है ये भी देखा जाएगा। फिर वजारत खजाना ने आज फंड तो जारी कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सारा मलबा वजारत खजाना पे डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो डाल दिया। लेकिन अब आगे क्या होगा, वो अब हल्का बंदियों को और मर्दमशुमारी को खास तौर पर चैलेंज करने जा रही है MQM। जब MQM और यानी आप समझे कि ताकतवर हलकों की करीबी शख्सियात या जमातें जब वो एक्टिव होती हैं तो इसका एक बाकायदा अंदाजा होता है कि मामलात कहां से असल खराब है, वरना MQM बेचारी की तो जरूरत नहीं है। तो वो भी इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। वजारत दिफा फौज मांगी गई है, अब वो बताएंगे कि फौज वो कितनी दे सकते हैं, अगर उन्होंने ज्यादा नहीं दे सकते तो ये भी एक बड़ा आम इशू है। फिर जो है वो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनको जवाब बनाकर भी इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिशें हो रही हैं। अभी कल फजल रहमान ने जाके नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उस नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो फजल रहमान है, यकीनन उन्होंने ये तो बोला होगा कि इमरान खान को जेल में भी डाल लिया लेकिन मकबूलियत काम नहीं हो रही, बल्ले का निशान भी ले लिया जाए, ये भी कर दिया जाए, वो भी कर दिया जाए। लेकिन वो तो यकीनन उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से उनका कोई भी मुखालफ मैदान में होना ही नहीं चाहिए। सुनिया उन गलियां में मिर्जा यार फिरे, लेकिन फिर भी अवाम के अंदर ये ऐसी नफरत की अलामत है कि ये मदरसों के तलबा के बगैर जलसे ही नहीं कर सकते, अवाम के अंदर जड़े ही कोई नहीं है। अब यहां पर जो आज बयान आया ये बड़ा आम है फजल रहमान का। अब वो कहते हैं जी कि 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में है, ये बात जरा समझिएगा। कल नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और आज फजल रहमान की जो गुफ्तगू है ये आने वाले दिनों के अंदर ये बयानिया बन रहा है कि हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दोनों सूबों से इलेक्शन के अंदर भागने की ये कोशिशों का हिस्सा है। जिस तरह जो है वो दरखास्तें आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट, बल्कि इलेक्शन कमीशन में कुछ 13 के करीब दरखास्तें आ गई हैं कि माहौल नहीं है कि इलेक्शन हो, यानी दहशतगर्दी है, वाकयात, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब यहां पे फजल रहमान ने भी वही बात की है, कल को और दरखास्तें आएंगी और ये समातें शुरू हो जाएंगी। और ये उन्होंने कहा है कि 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में, इस बदअमनी की सूरत में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? ये फजल रहमान सवाल कर रहे हैं जो कल ही नवाज शरीफ से मिलकर आए। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और फजल रहमान ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर उन्होंने कहा वफाकुल मदारस का इजलास था, वो कहते हैं हम इंतखाबात में हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, इंतखाबात के लिए माहौल फराम करना चाहिए। भाई कौन माहौल, आपको कौन सा माहौल चाहिए फजल रहमान साहब? ये शिकवा तो तहरीक इंसाफ करे तो समझ में आती है, उनके कारकुनान गिरफ्तार किए गए, उनको जेलों में डाला गया, जबरदस्ती जो है वो एक गुंडागर्दी के जरिए लोगों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, घरों के चादर चारदीवारी के तकद्दस पामाल हुए। आपको तो खुली छूट है और फिर आपको क्या माहौल चाहिए? लेकिन इसके बावजूद फजल रहमान कहते हैं कि माहौल फराम, भाई अवाम के अंदर तो आपकी नफरत है, अवाम तो आपको वोट नहीं देंगे, तो माहौल का मतलब यह है कि आपके बगैर अवामी सपोर्ट के वैसे ही ठप्पे लग जाए। ये माहौल कौन सा और फजल रहमान या नवाज शरीफ या जरदारी को चाहिए? ये बड़ी हैरत की बात है। अब वो कहते हैं पीटीआई पार्टी नहीं, इनके इजलास से पता चल गया। पीटीआई एक गुब्बारा था जिसमें हवा डाली गई थी और अब पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल गई है। जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं उन्हें जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। जो लोग पीटीआई में गए वो खुद कह रहे थे कि हम मजबूर हैं। अब ये तो वैसे ही बात है, अगर गुब्बारे से हवा निकल गई है तो वो जो बगैर इमरान खान के हजारों लोग रोज वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, आप भी जरा करके दिखाएं और मदरसे के बच्चों का ऐलान करें, वो नहीं होंगे। उसके अलावा जरा आवाम निकाल के दिखाएं फजल रहमान साहब। ये आपका वो खौफ है जो कल इमरान खान ने गुफ्तगू की है, उस ललकार ने पूरा जो है वो मौलाना और नवाज शरीफ को लिटा दिया और वो ढेर हुए हैं फजल रहमान। और फिर सिंध के अंदर इंतखाबी इत्तेहाद करना है जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसके लिए सीट एडजस्टमेंट भी हम आपस के अंदर करेंगे। वहां ना आपका कोई वोट है ना नवाज शरीफ का वोट है, करते रहे, इंतखाबी माहौल दिया जाए। लाहौर में तो सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। भाई ये क्या ठीक है? क्या इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं? अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करें। और वैसे भी रियासती इदारों की यह जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी की अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, यानी ऑडियो वीडियो और ये जितना इस वक्त सियासत हो रही है इससे तवज्जो, बाकी ये मामलात ये सिस्टम का होता है, आपका काम उधर है। तो ये चीज है। अब दूसरी तरफ जो है
वो ये एक वादे दिखाई दे रहा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएंगे, फंडिंग भी हो जाएगी। इसके बावजूद ये भागने की जो तैयारियां हैं वो साथ साथ जारी हो रही हैं। लेकिन आज जो है वो एतजाज एहसन ने बड़ी आम गुफ्तगू की है। एतजाज एहसन जो है उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ अब आके फंस गया है। उन्होंने जो बात की उसके अंदर वजन इसलिए है कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो आके फंस गया है और पीटीआई के अंदर मुझे शमूलियत की इजाजत जो है वो नहीं दी गई क्योंकि मेरा मजाज सबको पता है। वो कहते हैं कि ये साइफर केस में सजा देने पर तुले हुए खत का असल मुखातब जनरल बाजवा आर्मी चीफ था। ये सिफर केस है, ये साइफर केस नहीं है। इसमें क्या सीक्रेट है? फिर वो कहते हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो सिर्फ नून लीगी है। मियां साहब यहां आकर फंस गए। मियां साहब को जब यहां से बाहर भागना है तो पता चलेगा, यानी भागना पड़ेगा। ये हालात हैं। फिर वो कहते हैं अब तोशा खाना के रूल दें कि जब कोई तोहफा लेता है तो उसकी कीमत तय करके लेनी है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर आज तक सब ऐसी चीजें लेते रहे हैं जिनकी इजाजत भी नहीं थी। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत नहीं मिली क्योंकि वो मेरी तबीयत को जानते हैं, यानी मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इन मामलात के अंदर तो नवाज शरीफ के आग के फंस गया है। अवाम की हमायत है नहीं। जबरदस्ती अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया बूट को इज्जत दो के अंदर बदला, अपने केसेस माफ करवाए करप्शन के, और अब अवाम के अंदर नफरत की अलामत होने की वजह से इलेक्शन से भागेंगे, भागने के साथ लंदन भी भागेंगे। और ये एक ऐसा जो है वो मामला है क्योंकि कल खदशात इसलिए और बढ़ गए हैं कि फजल रहमान की कल की मुलाकात के बाद माहौल ना होना और ये बयानात ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। तो बंद गली के अंदर सारे दाखिल हैं। तहरीक इंसाफ को कुचलते कुचलते सब कुचले गए। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।